तो हेलो टीचर, स्वागत है टीचर जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, दोनों भी टॉपिक टेट के लिए इंपॉर्टेंट है और डाइजेस्टिव सिस्टम पर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हुए हैं, उसे हम लास्ट में देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं स्टडी ऑफ मसल को क्या कहेंगे, मसल की स्टडी को क्या कहेंगे, तो मायोलॉजी। देखो, ये में छोटे छोटे टॉपिक है मगर इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी वेट, तो 40% है। अगर कोई 100 किलो का आदमी है तो उसमें से 40 किलो मसल का वेट होगा। और अगर हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी मसल की बात करें तो सबसे बड़ी मसल हमारे मांडी में प्रेजेंट होगी और सबसे छोटी मसल हमारे कान में प्रेजेंट होगी। इसे हम क्या कहेंगे, तो स्टेपिस कहेंगे। और देखो, और एक मेन टॉपिक है कि हमारा जो फेस है इसमें टोटल कितनी मसल प्रेजेंट होगी, तो 30 डिफरेंट टाइप के मसल प्रेजेंट होंगी। और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मसल जो कि फंक्शन की बेस पे है, तो सबसे पहले वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल। देखो, वॉलंटरी मसल मींस जो हमारे कंट्रोल में है और इनवॉलंटरी मसल मींस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो हो गई फंक्शन के बेस पे। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर के बेस पे, तो मसल के 3 टाइप है। स्केलेटल मसल, देखो स्केलेटल मसल वो मसल होते हैं जो बोन से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहां पर आप देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ टेंडोन। क्या कहेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेंडोन। टेंडोन की मदद से जो मसल बोन से अटैच है उसे हम क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल कैसी रहेंगी, तो वॉलंटरी रहेंगी। कैसी रहेंगी, वॉलंटरी। मींस ये हमारे कंट्रोल में है क्या, तो हाँ, ये हमारे कंट्रोल में है। सेकंड इज हार्ट और कार्डियक मसल। देखो, कार्डियक मसल ये खाली ओनली प्रेजेंट इन आवर हार्ट, और ये कैसी रहेंगी, तो इनवॉलंटरी रहेंगी। कैसी रहेंगी, इनवॉलंटरी। ये हमारे कंट्रोल में है क्या, तो नहीं है। स्मूथ मसल भी कैसी रहेंगी, इनवॉलंटरी रहेंगी, क्योंकि ये हमारे कहां प्रेजेंट मिलेंगी, इंटरनल ऑर्गन। कहां मिलेंगी, इंटरनल ऑर्गन, जो कि हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं है। और इसी के साथ अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली 2 पार्ट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड और ये 9 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें कौन कौन प्रेजेंट होंगे, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और लास्टली एनस। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में अगर हम सबसे पहले ग्लैंड की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या सीक्रेट करेगा, सलाइवा। क्या सीक्रेट करेगा, सलाइवा। और इस सलाइवा में खास तरह का एंजाइम प्रेजेंट होता है, नाम है उसका क्या, टाइलिन। क्या है, टाइलिन। और ये क्या करेगा, तो स्टार्च का कन्वर्जन किसमें करेगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, माल्टोज में करेगा। किसमें करेगा, माल्टोज में करेगा। नेक्स्ट इज लीवर। देखो, लीवर का काम है बाइल सीक्रेट करना। और एक बात याद रखो, सब हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो भी कौन है, लीवर। यहां पर मैं लिख देता हूं लार्जेस्ट ग्लैंड जो कौन है, लीवर है। और ये क्या सीक्रेट करेगा, बाइल। हाँ, और ये जो बाइल है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, तो अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करेगा। पैनक्रियास के फंक्शन भी हम आगे देखेंगे, क्या क्या सीक्रेट करेगा, क्या क्या फंक्शन है। ये तो हो गई डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे माउथ के अंदर जो 32 टीथ प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, 32 टीथ प्रेजेंट है। मेनली क्या है, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ये सब किससे मिलके बने हुए हैं, तो एनामिल। और एनामिल क्या है, तो एक तरीके का कैल्शियम सॉल्ट है। अगर हम देखें ईसोफेगस, देखो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले ईसोफेगस। अगर हम ईसोफेगस को देखें तो ये रही हमारी ईसोफेगस यानी फूड पाइप, और ये है हमारी विंड पाइप। अगर हम खाना खाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये खाना विंड पाइप में भी जा सकता है। तो बाय नेचर, मतलब नेचर के थ्रू यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आप सबको पता भी है, ये है एपिग्लॉटिस। क्या है, एपिग्लॉटिस। ये क्या करेगा, तो प्रिवेंट करेगा एंट्री किसकी, फूड की, इनटू विंड पाइप। और देखो ईसोफेगस जो है ये कहां से कहां तक होता है, तो फेरिंग से स्टमक तक। तो रही बात स्टमक की,
तो देखो स्टमक के बारे में एक सबसे मेन बात याद रखो, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये कैसा शेप है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, जे शेप स्ट्रक्चर है। और इसका क्या काम है, तो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा। क्या सीक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट हो रहा है, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन यानी एक एंजाइम है, म्यूकस। और ये पेप्सिन का क्या काम है, तो ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। और म्यूकस क्या करेगा, तो इस HCl के अगेंस्ट काम करेगा, मीन्स स्टमक की जो लाइनिंग है HCl के अगेंस्ट काम करेगा, मीन्स स्टमक की लाइन को प्रोटेक्ट करेगा। किसके अगेंस्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगेंस्ट। और अगर हम यहां पर बात करें लिवर की, तो मैंने पहले भी बताया है, लिवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। और ये इसका क्या काम रहेगा, तो ये ग्लूकोज को स्टोर करेगा। और साथ ही साथ ये जो ग्लैंड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर। और ये इसका क्या काम है, तो जो लिवर बाइल सिक्रीट कर रहा है ये इसे क्या करेगा, तो स्टोर करेगा। और बाइल का क्या काम है, तो ये सबसे मेन काम इसका है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मींस फैट का डाइजेशन। और क्या करेगा, तो अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करेगा। किसको करेगा, मैंने पहले भी बताया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करेगा। और ये सब किसकी मदद से हो पाता है, जो बाइल में बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है इसकी मदद से। आगे बात करते हैं पैनक्रियास की। अगर मैं बात करूं, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो कि प्रोटीन डाइजेशन पेप्सिन ने आधा कर दिया है, बाकी का जो बचा है वो ट्रिप्सिन करेगा। लाइपेज जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा। अमाइलेज जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा। और अगर इसके बाद में अगर बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम इसलिए स्मॉल है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो छोटा है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। इसका डायमीटर कैसा है, तो बड़ा है। और अगर मैं बात करूं लंबान की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबी है और ये 1.5 मीटर लॉन्ग है। और अगर सबसे मेन जो बात है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो ये है कि मोस्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस हियर। सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में खाली वाटर का क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन होगा। इसके बाद जो है ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्मॉल स्ट्रक्चर, इसका क्या नाम है, तो अपेंडिक्स। और ये कैसा है, तो वेस्टिजियल है, हमारे कुछ काम का नहीं है। और लास्टली जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एनस के थ्रू, ये जो है हमारी एनस, इसके थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये थी डाइजेशन की कहानी, डाइजेस्ट सिस्टम की कहानी। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन अकर इन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इन विच मीडियम, एसिडिक मीडियम तो रॉन्ग, न्यूट्रल मीडियम नहीं, आइसोटोनिक मीडियम नहीं, तो अल्कलाइन मीडियम हमने पहले भी देखा था। यहां पर ये देखो अल्कलाइन पीएच, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्कलाइन मीडियम। सेकेंड क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट डाइजेशन इज लाइपेज। हमने देखा था पिछली स्लाइड में, लाइपेज। तो सब्सक्राइब करो टीचर जोन को, यहाँ पर वहां टेट के लिए ऐसी और वीडियोस आते रहेंगी विद PYQs। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।